बाबू 4 दिन हो गए। ये जगह बताई जा रही है जहां अभिषेक सिंह की हत्या कर उनका शव यहां रख दिया गया था। 35 चाकू को मार कोच सीना में मारले बाटे। अब वो लास्ट में ठोकले बाटे। इस परिवार को कम से कम मरहम लगेगा कि जिन लोगों ने इतना दरिंदगी किया है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि नौसड़ स्थित अभिषेक सिंह हत्याकांड इस समय चर्चा में बना हुआ है और नए नए एंगल की खुलासा हो रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं पेवनपुर उस गांव में जहां अभिषेक सिंह का शव मिला था। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह लोग उसका शव देखते हैं और ये एक तरीके से आपको ताल का इलाका है जहां उसका शव मिलता है और पुलिस तब से उस मामले की जांच कर रही है। रविवार को बीते दिन जब पोस्टमार्टम हुआ उस अभिषेक सिंह के शव का, तो उसमें नए नए खुलासे सामने आए। हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि 35 जगह उस बच्चे के शव में खंजर से वार किया गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और उसी पेवनपुर गांव में हमारी मौजूदगी है। करीब हम यहां से 200 मीटर दूरी पर वो लोकेशन है जहां बच्चे का अभिषेक सिंह का शव मिला था और पुलिस पोस्टमार्टम कराई और नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये पेवनपुर का गांव है और यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर नौसड़ चौराहा है और ये 500 मीटर दूर ये 4 लेन है जो पेवनपुर गांव से सटे में ही है, बगल में ही है। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, ये है वो लोकेशन जो मेरे आप सामने देख रहे हैं। ये जो काफ़ी मात्रा में 3-4 करीब पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सरसों का खेती है और उसी के सामने वो बताया जा रहा है कि जो क्राइम ऑफ सीन है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया वो घटना है। हम वहां भी लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे उस घटना को अंजाम दिया गया। और हम आपको दिखा रहे हैं यही वो जगह है जहां अभिषेक सिंह की हत्या कर दी गई थी और नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करना चाह रहे थे लेकिन कैमरे पे लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन ये जगह आप देख सकते हैं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पुलिस का दौरा यहाँ लगातार चल रहा है। पुलिस सुबह शाम आ रही है। यहाँ के कुछ सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कई कड़ियाँ पुलिस भी जोड़ रही है। ये एरिया है जहाँ बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। तस्वीर अगर देख सकते हैं क्लोज करके, अगर हम दिखा सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा तो देख सकते हैं ये कैसे ये गेहूँ है और गेहूं में कैसे ये जगह बताई जा रही है जहां अभिषेक सिंह की हत्या कर उनका शव यहां रख दिया गया था। ये आप गेहूं की तस्वीरें देख सकते हैं कैसे ये गेहूं लेट गए हैं। और इधर की आप तस्वीर अगर हम दिखाएं तो ये पूरा पेवनपुर का क्षेत्र है और हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। और यहाँ कैसे एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। पूरा गोरखपुर में ये मामला चल रहा है। पूरे गोरखपुर में चर्चा बनी हुई है कि आखिर अभिषेक सिंह जो एक लड़का गरीब परिवार से आता था, उसकी कैसी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और आपको हम बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हो रहे हैं और पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। लेकिन कई मामले ऐसे भी देखे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अभिषेक सिंह बाघागाड़ा चौराहे पे घटना से पहले वो करीब किसी दुकान से शराब की बोतल लेते देखा गया है। और ये हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसे पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि अभिषेक सिंह शराब की बोतल लिए हुए मिले थे। और उसी तस्वीर को निकालकर पुलिस अब इस मामले को और आगे बढ़ा रही है। इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या उस बोतल पे जो दुकान का नाम है वहाँ भी पूछताछ किया जाए। ये भी देखा जाए कि क्या उस घटना को प्री डिसाइड यानी पहले से ही डिसाइड करके फिर उस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये सारे मामले हैं जो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हमने सोचा कि आखिरकार लोकेशन के क्लोज जाकर, लोकेशन पे ही जाकर हम आपको पूरी ग्राउंड जीरो से खबर दिखाएं, क्योंकि अफवाहों का इस समय बाजार भी चल रहा है। कई लोग कई एंगल से इस खबर को बता रहे हैं, लेकिन हम लोकेशन के क्लोज आकर, क्राइम की जगह आकर आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कैसा माहौल है यहाँ इलाके में, पूरा सन्नाटा है। और आप देख भी सकते हैं कि ये पूरा ताल का इलाका है। काफ़ी 500 मीटर 1 किलोमीटर के दूर दूर तक लोगों का घर है, बगल में घर नहीं है। बहुत
करीब अगर घर है तो किसी का 500 मीटर करीब घर है, और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वो बयान देने से मना कर रहे हैं। उनके अंदर भी दहशत है, वो बता रहे हैं। 2-3 हमसे प्रत्यक्षदर्शी मिले। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि अभिषेक सिंह एक लड़का था जो सुबह हम लोग अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकले जब घर से बाहर, तो हमने जब उसके शव को देखा तो हम कांपने लगे। एक दर्दनाक, जैसे उसके पूरे शरीर पर खंजरों से वार किया गया था। उसके पूरे बॉडी, उसकी डेड बॉडी है जो अलग तरीके से इस पे लेटी हुई थी, और लोग देख के भयावह लग रहा था लोगों को, लोग डर गए। और लोग कैमरे पे बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे बातचीत की और फिलहाल वो ये इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हमने वही सोचा कि चलते हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। फिलहाल जिन प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बात की है उन्होंने अपना ये दर्दनाक हादसा को बताया है, और उन्होंने बताया कि सुबह में शनिवार को जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस आई, मौके पर पुलिस ने डेड बॉडी को ले गई और परिवार से बातचीत हुआ। ये बताया जा रहा है कि लोग पहले से ही कुछ सबूत ऐसे भी मिल रहे हैं कि प्री डिसाइड, यानी पहले से डिसाइड करके और इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन फ़िलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन हमने ये सोचा कि ग्राउंड जीरो से चलकर आपको पूरी जानकारी दें कि आखिर क्या सच है और क्या गलत। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, कई वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें वीडियो में देखा जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम होकर आता है तो पासवान चौक लगभग बताया जा रहा है, जो वहाँ बॉडी जब पुलिस परिवार को सौंपती है तो परिवार वालों का, परिजनों का गुस्सा इतना दिखाई देता है कि भीड़ में परिजन शव रखकर हंगामा करने लगते हैं और न्याय की मांग करने लगते हैं। फिलहाल ये गोरखपुर से दिल दहलाने वाला एक मामला ऐसा सामने है, जो उनकी अभिषेक सिंह जिनकी हत्या निर्मम कर दी जाती है, और ये गंभीर मामला संगीन है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन और भी अगर हम जानकारी आपको बात करेंगे, लोग अगर तैयार होते हैं तो बातचीत करेंगे और भी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ अभिषेक की मम्मी जुड़ रही हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आगे जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं आप? उनके हम चाहते हैं हमार बेटा जैसे गैला है, हम जान के बदला जान लेबै। हम उनके काउंटर करी रे बबुआ, उनके दीदिया रे गोली मारी सबने, तब हमार करेजवा ठंडा हुई है बबुआ। हमार के कोनो मलिया खतना रे बबुआ, ऐसन बेहतर उका मरले बाटे रे बबुआ, तब हमार बबुआ मरत नहीं रहले। लास्ट ओकरे 35 चाकू कुल मार कोच सीना में मारले बाटे, अब वो लास्ट में ठोकले बाटे। तब लास्ट अब हमर बबुआ छपटी हाथ रहले, मोटो मार दे बबुआ, लास्ट में चाकुया से मगरवा काटी दे आला बबुआ। अच्छा ये बताइए चाची, आप हमको लग रहा है कि आप कितना दिक्कत में हैं, बड़ी दिक्कत है बाबू। लेकिन ये बताइए कि आप जो कार्रवाई हो रहा है हाँ। उससे संतुष्ट हैं? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ करने के लिए, पुलिस जांच कर रही है, संतुष्टि है आपको? इसका संतोष है तब हम कहते हैं कि हमारे बबुआ जैसे चल गए वैसे हमारे बबुआ के लिए आप लोग कुछ सहायता करिए। बबुआ हमारे नसी धरा भैया, फोटो देखा जैसे लगा पड़ल वाली कर जाए बबुआ। हमारे बबुआ 500 काम करके आवा, 300 हमें दे दे, कहे अम्मा हमें 200 लेते खर्चा चले। 18 साल के उमरिया में हमारे बबुआ इतना समझदारी रहा रे बबुआ। अच्छा, शुक्रवार को आपसे उनसे शुक्रवार के 5 बजे 3 बजे हमारे लड़का अला घूम के, कहते मम्मी दौड़ के हमके खाना दे, कहली चावल सब्जी बना लो, कहता हम चावल नहीं खाए। कहली अच्छा चला तो का खाई, कहता हमें मैगी बना, मैगी चावल लैके परोस के दिहली, पानी ला के दे खैले। हम चल गए छते कपड़ा बिटोरे, उतने में हमर लैका हमें चुटिया बना के निकल गए। धोखा कह के 7 बजे हम फोन कैली, हमर लैका फोन कैले छोट बिटिया, ए बबुआ चावल पी ले, का कहता हम गोलुआ साथे शहरे गए। उनसे पूछाइल, वो कहता चाची हम ला के छोड़ देली,
8 बजे खाना बोलल बबुआ फोन करे था घंटी जाता उठावत रहिए रे। तब हम कहली दोस्तन के साथ 9-10 बजे चली आवेला ना 3 चक्कर फोन लगेले 3 घंटे जन कहली के जन लइकन के साथे कमुआ थे बियाह से दिया में होला सटवा पर अथिया वाला वो में चल जाता लइकन के साथ में वकील लइका हमर काम में गइल हाल कहे जकरे सतवा गइल लइका कहे चाची गइल ओकर कान का मतिया माइल घूम के आधा रैया से भाग आयल 8-8:30 बजे अपने मामी से बाबू बतिया वीडियो कॉल करके हमसे नहीं बात भाई 3 चक्कर फोन कैला काल तो कहते मामी हम तो से बात करब कल बतियाइए क्या बात है अब काहे परेशान हुए हैं बताइए बबुआ का हम कहते कहाँ आप है कहते हमें रोड पर कल हमको रोड नहीं दिखा दे रहा है इतने जंगल झाड़ है हमारे बाबू जाए कहला वीडियो कॉल उनका तनी कैमरा धूमिल रहा लौकत नहीं रहा तब बोझ लौका चेहरवा अब बड़वा ऐसे ऐसे बबुआ करे कहे अब अंडा रोल नहीं खा रहे हैं जब खा रहे हैं तो हमको तनी भेज दीजिए अंडा रोल भेज दीजिए हमसे अथी से कह के भेज दीजिए कहे मम्मी आप आइएगा तो मामी हमको खिलाइएगा कहे बबुआ अब कहाँ है दिखाए 3 ठो बबुआ गाड़ी खड़ा कैले रहा 2 ठो मोबाइलिया में देखावत रहल बा कि हमारे ठो भतीजा हवा मोबाइलिया कुल चला लइकन के बुद्धि जान में कुल खेलला बस उड़ा देला ना तो अगर वो वीडियो रहता खुद साबित हो जाता। कितना में पढ़ रहे थे वो अब की 10वां में रहल बाबू 10वां में अब की हम खुद खा लेते पेपर 18 तारीख से शुरू है बबुआ ये आधा जनता भी कॉलेज जो बोला वही पढ़त रहा रे बबुआ कही अम्मा हम पेपर देव तब हम बाहर जाएंगे रे बबुआ। चलिए चाची घबराइए मत आपको जांच हो रहा है न्याय मिलेगा अभी तक जो हुआ है मामला उसके लिए नहीं होता बाबू 4 दिन हो गए 24 घंटा मोहलत दे ले रहा तू बंद कैले रहा तो जैसे तू कबूला उससे पूछा कि तोरे साथवा के रहा आखिर तू जानत रहला तब न कहला कि तू 2 लइका हरैया खबे तोरे कैसे मालूम बा हम तो कहले हमके चौकिया पर ले चला हम खींच के मारम ओके आखिर तू कैसे तू जानला कि 2 लइका हरैया खबे तू हमके बतावा कौन लइका तू नहीं मारा बाबू जे 3 जनी अंदर में बैठा उ बेली पर बैठा तब उ कबूलिया नहीं तुम कति दे अरे गोली मारा हम ये हम संतोष करब जैसे हमार लाल गइल है हमार कलेजा जराता हमार आगे पीछे कुछ नहीं लौकता रे बबुआ। जो सुन रहे हैं लोग कैमरे पे देख रहे हैं सरकार सुन रही है आप क्या कहना चाहेंगे अरे बबुआ कैसे तो आप देख सकते हैं एक माँ है और उनके पीछे उनके साथ अगर उनका लड़का इस तरह से चला जाएगा तो उनकी क्या ही स्थिति होगी आप समझ ही सकते हैं। और हम परिवार परिजन से बात की हैं और उनका साफ कहना है कि 4 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होता है बबुआ हम का करी 24 घंटा समय देला तू 2-3 पकड़ेला ठीक है पकड़ाइला तू ओके खोज के ले जा घर बताई ना कहाँ लइका रहला बा कौन दोनों मिला हेलमेट लगा ले हमर बाबू बीच में बैठौले रहला ताकि हमर बबुआ कितना होशियार देखा उ लोग वो एक दारू बागा गाड़ा भेजला याने हमार बबुआ भूगोल नहीं चलावाला मोबाइल में पैसा सब कुल नहीं चलावत रहला बा ओए पैसा देले तो ना होशियारी ना तो पैसा देला दारू मंगवावला गिलास मंगवावला कुल कैला आखिर तू जाना था तबन कबूला था बा हमार न्याय मिले चाहे जैसे हमार बाबू गइला ओखन दिन दिहाड़े मारा सब जानी तब हमारे कलेजा शांति हो रहे बबुआ। तो आप देख सकते हैं ये परिजन है और उनकी ये स्थिति है रो रो के एक माँ है उनके ऊपर अगर उनका जवान लड़का इस तरह चला जाएगा तो उनकी हालत कैसी आप महसूस कर सकते हैं। हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम उनके घर आए हैं ये परिजन का कहना है और इनका साफ कहना है कि 24 घंटे की मोहलत अगर पुलिस की तरफ से दी गई थी तो न्याय अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम आपको जानकारी देते रहेंगे जैसे इस घटना में कोई और जानकारी सामने निकल कर आती है हम आपको हमारे साथ जनवा के पूर्व विधायक GM सिंह जी हैं और ये अभिषेक सिंह जो मर्डर हुआ है वहाँ की जानकारी परिजनों से मिले हैं और आइए सुनते हैं कि इन्होंने मुलाकात करके क्या कुछ सर बताएंगे आप। नहीं क्या बताना है देखिए घटना दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही दर्दनाक है 18 साल का बच्चा था अभी हाई स्कूल पास था और उसकी हत्या हो गई तो अब कन्फ्यूजन का हत्या है लेकिन जो जिनके ऊपर शक है पुलिस उठाई है परिजन जो है धैर्य के साथ सही आदमी को
गिरफ्तार और जेल भेजने के लिए परिजनों का दरखास्त भी, प्रार्थना भी है कि सही वर्कआउट हो, गलत वर्कआउट न हो। पुलिस, सर्विलांस टीम, सारे लोग एसओजी टीम काम कर रही है, तो इसमें कोई बच नहीं पाएगा। इसमें निश्चित रूप से वर्कआउट होना तय है। और सबसे बड़ी बात है कि परिजन बहुत ही ज़्यादा ये नहीं कि अपने पीड़ा से में इतने क्रोध में आ जाएं कि उठपटांग रिजल्ट लेने का कोई कोशिश करें। इतने विषम परिस्थिति में भी बहुत ही बड़ा हृदय का परिचय दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस सोच समझ करके वर्कआउट करे, उस रिजल्ट से परिजन भी संतुष्ट हो, समाज भी संतुष्ट हो, पुलिस भी संतुष्ट हो। सर, आपने परिजनों से मुलाकात की, चूँकि क्या उनकी मांगे हैं और क्या वो आपसे बोले? मांगे क्या है? देखिए, अब हत्या हो गया है तो मांग क्या? भाई जेल जाए, सजा हो उनको, और इस परिवार को कम से कम मरहम लगेगा कि जिन लोगों ने इतना दरिंदगी किया है वो जेल के सलाखों के पीछे जाएं। और इसमें देखिए, आजीवन कारावास होना तय है, कोई उसके नीचे कोई सजा नहीं होगा। सर, आपकी क्या बातचीत हुई है प्रशासन से और आप इसको कैसे आगे बढ़ा? हाँ, बातचीत हुई है, हम सबसे बातचीत किए हैं, बातचीत करने के बाद ही आए हैं। तो यही बातचीत है कि पुलिस पूरे तत्परता के साथ लगी है और इसको सारे लोग मान रहे हैं, मेहनत कर रही है पुलिस, तो वर्कआउट होगा। सर, यहाँ कुछ लोगों का सवाल था कि आप सहजनवा से चलकर और यहाँ चले आए, लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक विपिन सिंह हैं, चाहे यहाँ के सांसद हैं रवि किशन जी, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अब क्यों नहीं आए, अब हम नहीं बता पाएंगे भाई, इस पर टिप्पणी हमसे नहीं करवाइए। लेकिन ये है कि हम तो अब खुद ही एक दिन बाद आए हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लखनऊ पहुंच गया था, तब हमारे पास बाराबंकी के आगे था तो सूचना मिली कि ऐसा ऐसा घटना हो गया बच्चे के साथ, तो मैं फंस गया था और कल मैं रात को 1:30 बजे आया हूँ। तो आज मैं आया हूँ। और रही बात जनप्रतिनिधि किस परिस्थिति में कौन कहाँ फंसा है, रवि किशन जी तो मान लीजिए बाहर होंगे, हमको लगता है यहाँ रहते तो आते। विपिन सिंह जी भी अगर गोरखपुर में रहते तो आते, ऐसा तो मुझको उम्मीद पूरी तरह से है और आएंगे ही, आगे पीछे आएंगे ही। तो क्या आप कहेंगे परिवार वालों से, आश्वस्त आप क्या करेंगे? नहीं, आश्वस्त क्या करना है, परिवार वालों को न्याय दिलाया जाएगा, वर्कआउट होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। विपिन सिंह जी को आने के लिए बातचीत उनसे हमने पूछा, जीएम सिंह से सवाल, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो विधायक हैं विपिन सिंह, वो अगर क्षेत्र में रहते तो वो भी दौरा करते आते, ऐसी बातें उन्होंने कही। यहाँ के लोग हैं और उनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या आप कहेंगे? जीएम सिंह जी आए, पूर्व विधायक हैं सहजनवा से, उनसे बातचीत हुई, आप लोग आश्वस्त हैं? जी, विधायक जी का जो भी बातचीत हुआ है उनसे, उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार के साथ हैं और जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि सही ढंग से न्याय दिलाया जाएगा। और हमें प्रशासन पे पूरी तरह से विश्वास है, प्रशासन लगा हुआ है और निश्चित तौर पे जो लोग इस तरह का निर्मम हत्या किए हैं बाबू अभिषेक सिंह जी का, उनको जल्द से जल्द प्रशासन उचित कार्रवाई करके और उनको रास्ते पे जो है, उनको जहां उनका सही स्थान उनको प्रशासन भेजेगी। अभी तक की प्रशासन की कार्रवाई से क्या आप लोग संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं? जिस तरीके की प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कई लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया है, प्रशासन का कहना है। अभी तक तो उतना संतुष्ट नहीं है, जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता है हमारे अभिषेक बाबू के साथ, तब तक हम लोग पूरी तरह से अभी संतुष्ट नहीं है। और प्रशासन ने आश्वासन हम लोग को दिया है कि जल्द से जल्द वो उचित कार्रवाई करेगी और हम लोग प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगी, हमको यही मांग है सरकार से और माननीय जो है हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे है और सरकार से मांग है कि उचित कार्रवाई हो और अभिषेक बाबू के साथ जो भी घटना घटी है उनके परिवार के साथ उनको एक सही न्याय मिले। और बाकी आप क्या कहेंगे? बातचीत हुई है आपकी और आपने सारी जानकारी दी है, जी हम क्या संतुष्टि मिली है? जी, थाने पर हमको बुलाया गया और घटना के समय कुछ सिपाही या दरोगा जो भी होगा, प्रशासन से हमसे बातचीत हुई कि हम लोग मांग यही कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा जाम जो भी अपनी मन में था वो किए। करने के बाद हमसे कहे कि आप लोग लाश को ले जाइए जलाने के लिए और यहाँ से जाम हटाइए।
तो हम लोग ने प्रशासन से सवाल किया कि आप लोगों ने किया क्या। तो जैसे मान लीजिए उसमें भी प्रशासन में कई विभाग होती है, तो एक आध विभाग कुछ लोग को गिरफ्तार भी किया था, तो सभी अधिकारियों को पता नहीं था। तो आपस में पता करके उन्होंने बताया कि हम 3 लोगों को मौके पे पकड़ चुके हैं। तो कुछ देर के बाद तो उसके बाद उन्होंने रवि का नाम लिया और प्रदीप का नाम लिया और एक लड़का क्या था, आकाश नहीं, एक लड़का और किसी 3 लड़के को, नितिन प्रदीप और रवि, 3 लोगों को मौके पर वो लोग गिरफ्तार कर चुके थे, ऐसा बताया। अच्छा, और अंदर की बात क्या है, लेकिन ये है कि देखने में लग रहा है कि प्रशासन मेहनत कर रही है, प्रशासन कार्य कर रहे हैं कार्य कर रही है। सही। इसमें तो ये थे परिवार के लोग, परिजन, और उनका कहना है कि प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। और ये सहजनवा के पूर्व विधायक जीएम सिंह जी आए थे, उनसे बातचीत हुई और ये लोग आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अब हमारी भी नज़र बनी हुई है कि आखिर इसके आगे लेकर कड़ियाँ कैसी जोड़ती हैं, प्रशासन हो या चाहे पुलिसकर्मी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप देखेंगे तो एक से एक खुलासा हुआ है। हमने ग्राउंड जीरो पे जाकर पूरी लोकेशन के क्लोज जाकर आपको दिखाया और ये जानकारी दी कि कैसे 35 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 35 जगह खंजर से वार किया गया है। दिल दहला देता है एक ऐसी घटना जो नौसड़ इलाके से घटी है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस कैसे इस घटना को लेकर आगे की जांच करती है, हमारी भी नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन वकील के साथ आतिश कुमार, बेधड़क खबर।